Good morning, students. Now we are on question number 3 of exercise 10D, and the statement is the obtuse angle of an obtuse angled isosceles triangle is. Students, triangle कैसा है? obtuse angled isosceles triangle. obtuse एंगल का क्या मीनिंग हुआ कि एक एंगल 90 से ज्यादा. आइसोसलेस का मीनिंग हुआ टू साइड्स इक्वल. इज 110 डिग्री. और उस ट्रायंगल का, कैसा ट्रायंगल का? ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसलेस ट्रायंगल का एक ऑब्ट्यूज एंगल आपको गिवन है, और वो एंगल क्या गिवन है? 110 डिग्री. फाइंड द अदर एंगल्स. स्टूडेंट्स, आपको एक एंगल गिवन है, ऑब्ट्यूज एंगल, और कौन से ट्रायंगल का? ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसलेस ट्रायंगल. और हमें क्या करना है? फाइंड द अदर एंगल्स. बाकी जो दो एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं. दो कैसे? स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल, अब ये मेरे पास ट्रायंगल कैसा है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स तो इक्वल है, और वो कैसा है? ऑब्ट्यूज है. और स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है? इस ट्रायंगल का फॉर एग्जाम्पल नेम है ABC. ये ऑब्ट्यूज एंगल गिवन था 110, और आइसोसलेस है, इसकी टू साइड्स क्या है? इक्वल हैं. तो मुझे क्या करना है? बाकी दोनों एंगल्स को फाइंड करना है. इन दोनों एंगल्स को फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास? आइसोसलेस ट्रायंगल है, टू साइड्स इक्वल हैं, और आइसोसलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ऐसा हमने स्टडी किया है. सो स्टूडेंट्स, जब आइसोसलेस ट्रायंगल है, बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. सो हम सॉल्यूशन लेट करते हैं. लेट अदर एंगल्स आर. बाकी दोनों एंगल्स कैसे हो गए? x डिग्री. x डिग्री हो गए. तो स्टूडेंट्स, अब देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल आ गए हमारे पास. फर्स्ट हमें गिवन था 110, और बाकी दोनों एंगल हमने क्या लेट किए? x डिग्री. एंड स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉपर्टी, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180. सो टू एंगल्स कौन है? x डिग्री और x डिग्री प्लस हो गए, और थर्ड एंगल हमें गिवन था 110 डिग्री, और इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा? 180. नाउ स्टूडेंट, हम ऐड करते हैं. x डिग्री में x डिग्री, 1x में 1x ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? x वाली स्टेटमेंट को लेफ्ट साइड पर ही रखेंगे 2x डिग्री, और नंबर को कलेक्ट करेंगे. 180 डिग्री एज इट इज, और ये प्लस का 110 है. जब आप इसको राइट साइड पर लेकर जा रहे हो, इक्वल से इक्वल की तरफ लेके जा रहे हो, राइट साइड की तरफ. अभी ये कहां पड़ा है? इक्वल के लेफ्ट तरफ पड़ा है. तो जब राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का हो जाएगा 110. नाउ स्टूडेंट्स, 180 में से 110 गया, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, और यहां एज इट इज 2x डिग्री. हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? x डिग्री की. सो x डिग्री कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. और अब आप देखोगे ये 2 इक्वल के लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई में है ना, 2 के साथ x डिग्री. कोई साइन नहीं होता जहां पे, वहां मल्टीप्लाई का साइन होता है. मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में. और 2 के टेबल पर 70 को कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 35 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, x डिग्री का मेजरमेंट कितना आ गया हमारे पास? 35 डिग्री. इट मीन्स उस ट्रायंगल का जो एक ऑब्ट्यूज एंगल 110 था, और बाकी दो आइसोसलेस इक्वल ट्रायंगल हमने x डिग्री लेट किया था, उस x डिग्री का मेजरमेंट कितना आ गया? 35 डिग्री. इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट एंगल हो गया 110, और सेकंड और थर्ड ये दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे हमारे पास? 35. सो आपके पास x डिग्री कितना आ गया हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 35 डिग्री इज द आंसर. दिस इज द सेकंड एंड थर्ड बोथ. Okay students, now come on fourth question. Can a triangle have two right angles? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स.
मैंने आपको ये बोला कि क्या एक ट्राइंगल के पास 2 राइट एंगल हो सकते हैं। 2 राइट एंगल का मतलब होता है 90 एंड 90। 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। स्टूडेंट्स यहां तो दोनों राइट एंगल्स का सम कितना आ गया 180। और अभी अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उसमें हमने क्या बोला कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180, और यहां तो 2 एंगल्स का सम 180 हो गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। क्या ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल है, तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे नो। और क्या सोल्यूशन लिखेंगे नो एज, रीजन क्या है, एज द टू एंगल्स will sum up to 180 degree, which is not possible, because दोनों एंगल्स का, 2 राइट एंगल्स का सम 180 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। So this type of triangle is not possible. Now come on question number 6, and question number 6 statement is match the following. First part is, आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपको फिगर्स गिवन है और राइट साइड पर आपको ट्राइंगल्स के नेम गिवन है। आपको मैच करना है कि कौन सी फिगर किस नेम के साथ मैच हो रही है। आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर में एक एंगल 90 डिग्री है, मीन्स ये कैसा टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स ए और बी पार्ट यहां है, सी और डी पार्ट नेक्स्ट पेज पर है। सो हमारा फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जो इसके साथ मैच हो रहा है, तो फर्स्ट वाला किसके साथ मैच हो रहा है, सी पार्ट के साथ। सेकंड में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स 46, 78 एंड 56, तीनों एंगल 90 से लेस है, और तीनों लेंथ भी आप देख रहे हो डिफरेंट है, तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। सो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, एक्यूट, बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सो दिस इज एक्यूट एंड स्केलन ट्राइंगल। सो सेकंड वाला किससे मैच हो रहा है, ए के साथ। नाउ कम ऑन सी पार्ट। थर्ड पार्ट 10, 10 and 12 centimeter. 2 sides are equal, are of same length, 2 sides. So this is isosceles triangle, और isosceles और अंदर के जो एंगल्स हैं वो क्या है 90 से लेस। So isosceles acute triangle. So थर्ड पार्ट किसके साथ मैच हो रहा है, डी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर isosceles और 1 एंगल ऑब्ट्यूज 120 डिग्री गिवन है, ऑब्ट्यूज है। सो दिस इज आइसोस्लेस ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ये वाला मैच हो रहा है स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट के साथ। सो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। सो मैच हो गए स्टूडेंट्स। नाउ योर एक्सरसाइज 10D इज कंप्लीट। You will do question number 3 and 4th, only question number 3 and 4th in your fair notebook, and others are on book. So students, complete your work and then send me the PDF of your work. If any problem comes, then you can contact me at any time. Thanks and have a nice day.